हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 उत्तरोत्तर अवकलन या द्वितीय अवकलज पर जो प्रश्न लिए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 5 नंबर में आता है। देख लीजिएगा 2026 में किसी न किसी सेट में 5 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा होगा और वेरी इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो होता है क्या उत्तरोत्तर अवकलन या द्वितीय अवकलन, मतलब एक से अधिक बार यक्स के सापेक्ष को अवकलन को उत्तरोत्तर अवकलन या द्वितीय अवकलज कहते हैं। द्वितीय मतलब हुआ दो से अधिक हो, द्वितीय अवकलज, तृतीय अवकलज, फोर्थ अवकलज। तो जैसे मान लीजिए y बराबर एफ एक्स है, इसका अवकलन करेंगे एक बार तो डी डी एक्स एफ एक्स। अब y एक बार का अवकलन y1 लिखा जाता है, एफ एक्स को क्या लिखा जाता है, एफ डैश एक्स। अगर किसी फलन को एफ एक्स को एक बार अवकलन किया जाता है तो एक डैश लगता है और y की जगह क्या लिखते हैं, y1। इसी प्रकार मान लीजिए द्वितीय बार अवकलन कर रहे हैं तो इधर भी लिख लीजिए डी डी एक्स एफ डैश एक्स। अब इसका अवकलन हो जाएगा d2i अपान डी एक्स स्क्वायर। इसका डबल डैश हो जाएगा, मतलब दो बार है, इसका मतलब x के सापेक्ष इसका दो बार अवकलन हुआ है। और इसको क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे। y2 बराबर एफ डबल डैश एक्स। y2 की जगह याद कर लीजिए, y1 की जगह dy dx, y2 की जगह d2i अपान डी एक्स स्क्वायर, अर्थात y का अवकलन x के सापेक्ष दो बार हुआ है। इसी प्रकार मान लीजिए 3 बार d2i अपान डी एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा डी डी एक्स डबल बार एक्स एफ एक्स। ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू। ये हो जाएगा ट्रिपल बार डैश, मतलब ट्रिपल बार डैश मतलब हुआ कि एक्स के सापेक्ष 3 बार अवकलन हुआ। और इसको अब लिखेंगे y3। वैसे आपके सिलेबस में केवल द्वितीय अवकलज पढ़ना है, लेकिन जानकारी रखिए, आगे चलकर काम देगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, y1 का मतलब हुआ डी वाई डी एक्स, y2 का मतलब हुआ d2i अपान डी एक्स स्क्वायर और y3 का मतलब हुआ डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, 5 अंक वाले के, यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि y बराबर a साइन लाग x है तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर y2 मतलब हुआ यहाँ दो बार अवकलन हुआ है, यहाँ एक बार हुआ है। अब इसको मान दिया गया है पहले y बराबर a साइन लाग x। अब इसको अवकलन करेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब एक कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, ये बाहर हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन, तो अगर हम यहाँ एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन लाग एक्स है, तो अब डायरेक्ट इसका अवकलन कर नहीं सकते हैं। इसको लिख सकते हैं डी डी टी साइन टी और डी डी एक्स लाग एक्स। तो ए साइन टी के सापेक्ष कास टी और लाग एक्स का अवकलन प्यारे बच्चों 1/x। अभी हो जाएगा ए टी बराबर माने क्या है, लाग एक्स, तो कास लाग एक्स बटे एक्स। ये तो हो गया पहली बार अवकलन या एक बार अवकलन y का। अब द्वितीय बार अवकलन करेंगे। अब यहीं पे एक ध्यान देना है कि द्वितीय बार में आप इसको डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो फंस जाएंगे। क्या करें, एक्स को तिर्यक गुणा कर दे इधर, तो एक्स डी वाई डी एक्स ए कास लाग एक्स। इस गुणा करने से इसका अवकलन आसानी हो जाएगा, नहीं तो अंश बटे हर लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ से मान रख के उस समीकरण को लाने में आपको लंबी समय लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इससे देखिए कितना आसान से होगा। अब फिर अवकलन करेंगे,
DWRTX, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ एक बात और ध्यान देना है, अब इधर दो फलन है, एक x है एक dy/dx है, इधर मान लीजिए निहित फलन है, तो अवकलन करेंगे तो पहला फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। इसको फिर उसी तरह मान लीजिए a d/dt cos t और d/dx log x। अब प्यारे बच्चों इसका अवकलन करेंगे तो d2y dx स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि यहाँ d है तो d स्क्वायर इस पर लगेगा और dx स्क्वायर इस पर लगेगा। अब इसका अवकलन 1 हो जाएगा, dy/dx गुणे 1। अब cos t का t के सापेक्ष माइनस a sin t प्लस इंटू 1/x। अब x को इधर गुणा करिए तो x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर x dy/dx माइनस a sin log x, t बराबर क्या माने हैं log x। अब प्यारे बच्चों a sin log x क्या है, y है। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों d2y क्या लिख सकते हैं हम, y2 x y1, इसको क्या हो जाएगा माइनस y, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0, जो कि यही सिद्ध करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों कितना आसान से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सेम चीज है, केवल कांस्टेंट वाले हैं, एक पद और जोड़ दिए हैं, तो लगेगा इसी तरह। अब इसमें सिद्ध यही करना है, y बराबर 3 sin log x प्लस 4 cos log x, तो सिद्ध यही करना है प्यारे बच्चों। तो सिद्ध करिए। अब x का सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर हो जाएगा dy/dx 3, अब इसमें मान लेंगे d/dt sin t d/dx log x, इसको 4, इसको मान लीजिए d/du cos u और d/dx log x। तो प्यारे बच्चों dy/dx बराबर हो जाएगा 3 sin t, 3 cos t हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x, यहाँ 4, अब यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस साइन यू और 1/x। अब इसमें देखिए 3 cos log x माइनस 4 sin log x, अब देखिए हर समान है बटे x हो जाएगा। फिर वही पुनः प्रक्रिया, x को तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, अंश हर मत लगाना, बार बार कह रहे हैं अंश हर वाला सूत्र न लगाना। अब इसको गुणा करेंगे तो x dy/dx इधर हो जाएगा 3 cos log x माइनस 4 sin log x। फिर पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा, इधर अब दो फलनों वाला फिर वही सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, x इसका अवकलन d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx और d/dx x, इधर फिर वही 3 d/dt cos t d/dx log x प्लस माइनस 4 d/dx साइन, यहाँ मान लीजिए u d/du साइन u और d/dx log x, d/dx log x।
अब इधर हो जाएगा एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन एक डी वाई डी एक्स गुणे एक। अब हो जाएगा कास टी का टी के सापेक्ष प्यारे बच्चों माइनस, तो -3 साइन टी है, टी बराबर क्या माने हैं लाग एक्स। अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लाइन शार्ट कर दे रहे हैं। आप इसको समझेंगे लेकिन यूपी बोर्ड में आप इसको शार्ट नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है लगाइए, लेकिन जब एग्जाम की दृष्टि है तो आप उसको जितना वर्णनात्मक करेंगे उतना एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ हो जाएगा -4 कास यू, कास लाग एक्स, और लाग एक्स का अवकलन 1/x। अब प्यारे बच्चों एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स। अब इसमें -3/x, इस तरह हम लिख सकते हैं साइन -1/x माइनस कॉमन ले रहे हैं और 1/x, तो 3 साइन लाग एक्स प्लस 4 कास लाग एक्स। अब एक्स इधर गुणा कर देंगे तिर्यक, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी वाई डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। अब वाई की इधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई है, इसका मतलब y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई बराबर 0। तो दूसरा भी क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब प्यारे बच्चों तीसरा देखिए, ताल लीजिए, कुछ दे रहे हैं समय। एक भाई साहब कहे थे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, चलिए इसको देर बाद मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि y बराबर tan x sec x तो सिद्ध कीजिए डी टू वाई पान डी एक्स स्क्वायर बराबर कास एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल। प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखकर कुछ माइंड में चलना चाहिए कि आप पहुँचते मान उसको अवकलन ना करिए, उसको देखिए क्या सिद्ध करना है। अब जैसे इसमें tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स इंटू tan x होता है सेक एक्स अवकलन, लेकिन सिद्ध करना है कास एक्स और साइन के। तो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन देखिए और माइंड में चलाइए कि क्या करें। अब इसको आप डायरेक्ट अवकलन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, चूंकि सिद्ध है कास और साइन में सिद्ध है, तो इसको जो है tan और सेक को साइन कास में बदलिए पहले। तो तीसरा क्वेश्चन y बराबर दिया है tan x प्लस सेक एक्स, तो y बराबर हो जाएगा साइन एक्स बटे कास एक्स 1/कास एक्स, या y बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स। अब प्यारे बच्चों इसका अवकलन करिए। तो इसमें अंश बटे हर का अवकलन सूत्र लगाइए, क्या होता है सूत्र, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। तो डी वाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई डी एक्स कास एक्स डी डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स और डी डी एक्स कास एक्स पूरे के बटे प्यारे बच्चों कास एक्स या कास स्क्वायर एक्स। तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, अब ध्यान यहाँ डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, अंदर इसको गुणा करेंगे तो एक का अवकलन क्या होगा 0, साइन का क्या होगा कास, तो 0 प्लस कास एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स, कास का क्या होगा माइनस साइन एक्स, अब पूरे के बट्टे कास स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। अब इसमें गुणा करिए तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो साइन एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स। अब प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि कास स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए था,
कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है? 1 होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स। अब यहीं पर और दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? अब कास स्क्वायर एक्स सूत्र क्या जानते हैं? 1 माइनस साइन एक्स। चूंकि सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस हमको नीचे लाना है, तो अब इसको तोड़ देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 का वर्ग 1 होता है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अभी मैं इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा दीजिए। 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों कितना सारा, इससे काट दीजिए, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या आया प्यारे बच्चों? 1/1 माइनस साइन एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स घाते -1। अब इसको अवकलन करिए, यहाँ लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों। द्वितीय बार अवकलन करेंगे डी डी एक्स डी वाई डी एक्स। अब इसको हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, हम इतना मान लेते हैं टी, डी डी टी, टी की घाते -1 और डी डी एक्स, फिर 1 माइनस साइन एक्स, और एक्स घाते -1 का अवकलन क्या होगा? -x घाते -2। तो टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा? -t, और टी की घाते -2। इसका अवकलन करेंगे 0 माइनस कास एक्स, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा कास एक्स, और इसको नीचे लाएंगे तो टी स्क्वायर, और टी बराबर माने क्या है? 1 माइनस साइन एक्स। इधर हो जाएगा d2i/dx², तो हो जाएगा कास एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल वर्ग। यही सिद्ध करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ जो कंसेप्ट बताए उसको आप लगाइए, उसको याद करिए, माइंड में रखिए, नहीं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे उस तरह तो नहीं आएगा। चलो एक ठीक बता देते हैं, 5वां। अब चौथा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है किसी न किसी सेट में। यदि e की पावर y x प्लस 1 बराबर दे रहा है 1, तो सिद्ध कीजिए d2i/dx² बराबर dy dx का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों इसको क्या कर दे रहे हैं? पक्षांतर कर दे रहे हैं। e की पावर y बराबर 1/x प्लस 1। अब इसको अवकलन करिए प्यारे बच्चों, या लाख चाहे चलिए इसे अवकलन करिए। तब इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ई की पावर वाई, और इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स, ऊपर घात ले जाएंगे तो एक्स प्लस 1 घाते -1। अब इसका इस तरह लिख सकते हैं डी डी वाई डी ई की पावर वाई और डी वाई डी एक्स। इसमें सूत्र लगा देंगे डी डी टी, टी की घाते -x डी डी एक्स एक्स प्लस 1। अब प्यारे बच्चों इसका अवकलन e की पावर y dy dx हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? -t², और ये हो जाएगा इसका अवकलन 1 + 0। तो dy dx बराबर e की पावर y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए e की पावर y बराबर क्या है? 1/x प्लस 1, मान रख दीजिए 1/x प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स, तो -1/x प्लस 1 का वो, इससे एक घात कट जाएगा, तो डी वाई डी एक्स क्या है प्यारे बच्चों? -1/x प्लस 1। अब द्वितीय बार अवकलन करिए प्यारे बच्चों, द्वितीय बार अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स डी वाई डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस 1 घाते -1, इधर तो हो जाएगा d2i/dx²। इधर फिर उसी तरह डी डी टी, टी की घाते -1 डी डी एक्स एक्स प्लस 1।
अब इसको फिर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा टी की घाते -2, इसका अवकलन 1 + 0 अर्थात आ जाएगा 1/t²। टी का मान क्या रखेंगे, x + 1 का होल वर्ग। अब यही समझना है प्यारे बच्चों। अब सिद्ध क्या करना है, dy/dx का होल वर्ग, लेकिन dy/dx क्या आया, -1/x, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, -1/x + 1 का होल वर्ग। चूँकि -1 का वर्ग क्या होता है, +1 हो जाएगा, और नीचे को वर्ग करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं d2i/dx² बराबर, अब इसका मान dy/dx के बराबर है, तो dy/dx का होल वर्ग। देखिए कितनी आसानी से आ गया। या लॉगरिथम से लगा सकते हैं, लॉगरिथम से आप लगाएंगे तो यहाँ मान नहीं पुट करना पड़ता। ना आएगा तो कमेंट में लिखिए, या हम लगा देंगे अगले वीडियो में इसको लॉगरिथम से भी। और 5वां क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण आज इसको नहीं बताया गया। इसको लगाइएगा इसी तरह, अगर नहीं है तो कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो में हम इसको बता देंगे। और यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।